एनटीपीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बहुत खतरनाक है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। ये कंपनियां मनमानी कर रही है। गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन यहाँ खाली जेएमएम का चल रहा है। कांग्रेस को जो है इन लोग जो है अपना पैर के नीचे दबा दिया है जेएमएम। मेरा फैक्ट्री टूट गया, मेरा बाउंड्री टूट गया, मेरा जमीन से ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है और जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होता है, तमाम यहाँ पर हड़ताल और माइंस वगैरह सब ठप रहेगा। जनता को आपके माध्यम से कहेंगे, मोतियाबिंद जो आंख में हुआ है उसको हटाओ और डर को दिल से भगाओ, तभी आपको हक अधिकार मिलेगा। बड़कागांव के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव हैं। एनटीपीसी पगार साइड के माइंस पर घूम घूम कर अनिश्चितकालीन धरना का बैनर लगा रहे हैं और खूब आक्रोश में दिख रहे हैं। क्या कारण है इतना आक्रोशित होकर के घूम घूम के अनिश्चितकालीन धरना का जो है वह बैनर बांध रहे हैं? निश्चित रूप से चूंकि जनता का सवाल है और ये पकरी बरवाडी, चट्टी बरियातू, केराड़ी कोल खनन परियोजना का ये सब मामला है। सब जगह लूट मचा हुआ है। यहाँ पर थाना प्रभारी के द्वारा रिमर उड़ा दिया गया कि 144 धारा लागू हुआ है। 144 धारा के चलते जो है सो मतलब पब्लिक लोग थोड़ा डर गए, भयक्रांत हो गए, जिसके चलते जो है यहाँ पर हमको धरना 31 तारीख से चल रहा था, निश्चितकालीन धरना चल रहा था मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बावजूद पुलिस वहाँ पर मेरा 2.2 रोड में मेरा अथी तोड़ दिया, वहाँ पर बाउंड्री तोड़ दिया। उसके बाद यहाँ मेरा धरना स्थल को जमींदोज कर दिया। तो ये सब सारा चीज़ जो है मतलब जनता को जो है मतलब दबाने का काम कर रहा है यहाँ का पुलिस प्रशासन और लठैत बन गया है। तो यहाँ जनता त्रस्त है प्रदूषण से, यहाँ का मुआवजा से, घर का मुआवजा से, कटअप अपडेट से, कई तरह का विभिन्न मांगों का। बिजली नहीं है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनियां मनमानी कर रही है। एनटीपीसी का क्या औचित्य है कि 1957 का ये ला रहा है यहाँ पर सीबी एक्ट, और सीबी एक्ट जो ला रहा है संकल्प लेकर, वो संकल्प जो है सो चुनाव का घोषणा होने के बाद वो संकल्प आया। तो हमने हाई कोर्ट में रिट किया है और रिट के चलते जो है सो निश्चित रूप से जो है उसका जुडिशियल मामला चल गया है, माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला है और इन लोग को नोटिस भी हुआ है जवाब देने, लेकिन अभी 3-4 महीना हुआ जवाब नहीं दिया है। जिस पार्टी से योगेंद्र साव 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उसी पार्टी की गठबंधन की सरकार है और आप सड़क पर हैं। आखिर क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन यहाँ खाली जेएमएम का चल रहा है। कांग्रेस को जो है इन लोग जो है अपना पैर के नीचे दबा दिया है जेएमएम। यहाँ पर अभी देखिए सिमरिया में मनोज चंद्रा जो है ये वहाँ पर धरना दिए थे अथी के लिए, तो वहाँ पर जो है सो तुरंत सेटलमेंट हो गया, तुरंत वहाँ पर ही वार्ता हो गया, वार्ता वहाँ सक्सेसफुल रहा। लेकिन यहाँ 5 महीना हो गया, मेरा फैक्ट्री टूट गया, मेरा बाउंड्री टूट गया, मेरा जमीन से ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब वहाँ पर क्या स्थिति है और यहाँ पर क्या स्थिति है। तो यहाँ पर जब तक RFCTLR 2013 कानून लागू नहीं होता है, लोगों को बसाने का काम ये यहाँ पर करे। एनटीपीसी का जो टाउनशिप बन रहा है वहाँ विस्थापित लोग रहेंगे, ये मेरा मांग है। दूसरा चीज है कि यहाँ पर प्रदूषण का मामला AQI 400 पार हो रहा है, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो इस चलते ये धरना मेरा निश्चितकालीन है और जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होता है, तमाम यहाँ पर हड़ताल और माइंस वगैरह सब ठप रहेगा और यहाँ पर टोटल CHP ठप रहेगा। और हमारी माता बहनों से आह्वान है कि आप लोग आइए और आकर के धरना प्रदर्शन को सफल बनाइए और तब तक सारा विधि व्यवस्था ठप रहेगा। जनता की मांगों को और इसका कटअप अपडेट का, घर मकान का उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है। यहाँ पर लोगों को और भी कई तरह का मांग है जो कि हम अभी लिखित में आपको देंगे, लिखित हमसे सब जगह दे दिया है, वो नहीं मांग पूरा होता है तब तक यहाँ पर निश्चित रूप से मेरा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा, चाहे जो हो। योगेंद्र साव जी, एक सवाल चर्चा में है कि योगेंद्र साव अपनी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। नहीं, बदनाम हम सरकार को क्या करेंगे। आप देखिए हजारों ट्रक कोयला जा रहा है, दिन रात कोयला बिक रहा है, चाहे चतरा हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, बोकारो, मतलब जितना बजट, अगर 5 साल का बजट मतलब जितना हमें आता उतना समझिए कि ये कोयला जो जा रहा है वो कोयला से बजट का भरपाई होता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है।
बालू चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। सीओ जो है सो आपका दाखिल खारिज करने के लिए, ऑनलाइन रसीद कटवाने के लिए, चढ़वाने के लिए लोगों से 70,000 75,000 रुपया ले रहा है। थानेदार जो है सो गरीबों से जो कोयला ढोता है, जो कोयला साइकिल से बेचता है, उन लोग से 5,000 10,000 लेता है, उन लोग शोषण करता है। फर्जी केस, फर्जी मुकदमा, ये सब सारा चीज हो रहा है। इस चलते हम कल के राजू जी हमारे बीच रहेंगे। के राजू जी से मेरा कल वार्ता है, प्रभारी जी हमको बुलाए हैं। निश्चित रूप से यही सब इशू को हम वहां रखने काम करेंगे। अगर सॉल्व होगा तो होगा, अन्य जन क्रांति करेंगे। जनता भी डरी और सहमी हुई है, लेकिन जनता को आपके माध्यम से कहेंगे, मोतियाबिंद जो आंख में हुआ है उसको हटाओ और डर को दिल से भगाओ, तभी आपको हक अधिकार मिलेगा। और वो टाउनशिप जो बन रहा है सिकरी में, वो सिकरी में हम रैयतों को ठहराएंगे। और जो अफसर जो आ रहा है वो ढेंगा में रहेगा। कॉलोनी जो बनाएगा, मतलब गिरा गुजरा कॉलोनी बनाएगा, मेरी माता बहन वहां पर रहेगी ढेंगा में, और इन लोग टाउनशिप में रहेगा चकाचक बिजली में। ये दो तरफा नहीं चलेगा। कोयला मेरा है, जल जंगल जमीन मेरा है, मेरा रैयत विस्थापित को सही मुआवजा, सही रिहेबिलिटेशन, सही कंपनसेशन, सही इनका प्रदूषण का सब जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम आंदोलन मेरा तो जारी आप रहेगा। क्या चाहते हैं कि त्रिपक्षीय जो है वो बातचीत हो जाए और लोगों की जो मांगे हैं वो मांग पूरी हो जाए, क्या चाहते हैं आप? निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि इसका त्रिपक्षीय वार्ता हो, और त्रिपक्षीय वार्ता बहुत हो रहा है, 2004 से हो रहा है। लेकिन ये क्या तरीका है भाई? जब हम धरना और आंदोलन किए 2004 में तो 5 से 10 हुआ, फिर धरना दिए 10 से 15 हुआ, फिर निर्मला देवी विधायक बनी तो वो धरना पर बैठी, वो जेल गई तो 15 से 20 हुआ, फिर अम्बा प्रसाद धरना पर बैठी काम बंद कराई तो 20 से 25 हुआ। तो ये क्या तरीका है भाई? कोई सेटलमेंट, इसका रूल रेगुलेशन, कोई फिक्सेशन करने के लिए कोल इंडिया का एक प्रतिनिधि होता है, और ये सब सारा डीसी के हाथ में है। तो यहाँ तो डीसी और एसपी सब बिके हुए कंपनियों के थी में। अब डीसी और योगेंद्र जी, ये ग्रामीणों से हम बात कर रहे थे। ग्रामीणों ने कहा कि हमसे जमीन एनटीपीसी ने लिया। जब एनटीपीसी के पास हम जाते हैं तो ऋत्विक के पास भेज जाता है, और ऋत्विक के पास जाते हैं तो टैकोन के पास भेज जाता है, और हम उनके चौखट से जो है नाक रगड़ रहे हैं। अपना जल जंगल जमीन दे करके, अपना खेती दे करके जो है हम नाक रगड़ रहे हैं। आखिर क्या है, एनटीपीसी जब जमीन ली जो कह के आए, आखिर क्यों नहीं पूरा कर रही है? देखिए, एनटीपीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बहुत खतरनाक है। यहाँ पर अभी एनटीपीसी में चाहे जो दलाल हैं, जो हमारी माता बहन है, जो यहाँ रैयत है, विस्थापित है, इन लोग कोई खुश नहीं है। अगर जो काम भी कर रहे हैं इनके अंदर में, वो भी खुश नहीं है। इसलिए एनटीपीसी जो है यहाँ के लोगों का शोषण करने काम कर रही है, और ऋत्विक कंपनी भी शोषण करने काम कर रही है। इसका पुरजोर विरोध होगा, और जब तक ये त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होगा, टोटल खनन कार्य और परिवहन कार्य को बंद रखा जाएगा। भाजपा के सांसद है यहाँ पर मनीष जायसवाल जी, क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया, कुछ बातचीत? देखिए, यहाँ का विधायक और सांसद व्यापारी है, यहाँ का लोगों का घर ढा रहा है, और यहाँ का रोशन चौधरी जो है पतरातू में एनटीपीसी से घर बनवा रहा है। अब सोच सकते हैं कि वो क्या है। और मनीष जायसवाल जो है व्यापारी है, ये कंपनियों से सौदा करके, अभी आपने ऑडियो वीडियो देखा होगा कि कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हमको यहाँ के सांसद जो है हमको काफी मदद करते हैं, इनसे काफी मदद मिल रहा है। तो मदद मिल रहा है, लेकिन जनता को क्या मदद मिल रहा है? जनता वोट देकर जिताया आपको, और आपने जो कंपनसेशन का बात कर रहे हैं, RFCT LLR 2013 कानून का बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बिके हुए कंपनियों से, आप व्यापारी हैं। और जब व्यापारी नेता बन जाता है तो जनता भिखारी बन जाता है। कहाँ तक जाएंगे आप? निश्चित रूप से अंतिम पड़ाव तो मौत है, और उसके बाद ये शरीर राख बनने वाला है, और जाने का टिकट फिक्स है। इस चलते जनता के हक में लड़ाई लड़ करके हम इनको 2 से 2.5 करोड़ रुपया, हमारा न्यायालय में चल रहा है मामला, और कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन जब तक नहीं होता है तब तक ये लड़ाई मेरा जारी रहेगा। तो 31 दिसंबर से योगेंद्र साहब फिर से जो है वो आंदोलन पर बैठ गए हैं, और अनिश्चितकालीन ये आंदोलन इनका चालू है। और इन्होंने कहा जब तक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत यहाँ के भू रैयतों को, जमीन मालिकों को, उनको नहीं दे दिया जाता, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। त्रिपक्षीय बैठक की भी इन्होंने मांग कर दिया कि हम चाहते हैं कि त्रिपक्षीय बैठक हो, और बैठक में मुहर लगे, और स्थानीय लोगों की जो मांग है 2013 अधिनियम में जो तमाम प्रावधान है, उन प्रावधानों को कंपनियां फॉलो करें, अन्यथा हमारा ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर जन क्रांति भी हम लेकर के आएंगे, और इसी तरीके से हम आंदोलन करते रहेंगे। तो ऐसे खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।